आज हम चाहते हैं कि जो बाबा साहब ने संविधान सब लोगों को दिया था, जो वोट का राइट सब लोगों को दिया था, आज सब लोग उसकी एक्सरसाइज करें और इस सरकार को उखाड़ फेंके जिस सरकार ने आज इस पूरे संविधान के राइट्स का हनन किया है। आज ये बीजेपी वाले संविधान को बदल देंगे? क्या इनकी इतनी ताकत है? क्या इनको जनतंत्र की, लोगों की चीजों की कोई परवाह नहीं है? ये देखा ना आपने मोदी जी क्या कर रहे हैं, तानाशाही सर को एकदम से लागू कर रहे हैं। है मोदी सरकार की या भाजपा की एक तानाशाही चल रही है। ये इस तानाशाही के अंतर्गत चाहते हैं कि जो सामने वाला विपक्ष है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। सबसे बड़ी बात है जो मोदी की गारंटी बोलता है, आपने यदि उसकी एड भी देख रहे हो तो युवा के लाकर के सामने वाला मंदिर बना दिया है। वो शिक्षा की बात नहीं करते, वो स्वास्थ्य सेवा की बात नहीं करते। मोदी जी ने बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं, मैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा। भ्रष्टाचारियों को तो आपने अपनी गोदी में बैठा रखा है। ऐसे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी ने जो है संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ के नाम से एक संकल्प लिया है, एक शपथ ली है। कुछ लोगों से जानते हैं आखिर ये जो संकल्प लिया गया है, क्या ये संकल्प है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? जरूरत पड़ गई। आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने इस टाइम पूरी तानाशाही चला रखी है। अपनी जो सत्ता में वो हैं उसका पूरी तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं और वो अपने आप अगले अपने सिवा किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। इसलिए आज बाबा साहब जी की 133वीं जयंती पर हम आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि हम तानाशाही नहीं चलने देंगे। आप बताइए आखिर ये जो संकल्प आज आम आदमी पार्टी दिलवा रही है, दिल्ली के अंदर क्यों जरूरत पड़ गई? ये संविधान को भाजपा बदलना चाहती है और ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो है सब लोग जागरूक हो गए हैं और आगे आने वाले चुनावों में जो है जवाब दिया जाएगा कि जेल का जवाब वोट से। और ये जो है भीमराव अंबेडकर हमेशा अमर रहेंगे और उन्हीं के संविधान पे जो है देश चलेगा। आपने भी शपथ ली यार, क्या शपथ ली है और इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है? शपथ ली है कि हम इस संविधान को बचाने के लिए अपना तन मन धन अपने खून के एक पसीना साथ में लगा के, क्योंकि हमारे जो नेता हैं इन्हें झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम इसे बचाने के लिए संकल्प लिया है कि हमें संविधान को बचाना और इस देश को बचाना। देखिए यहाँ पर भी तमाम लोग हैं और भी इनसे बातचीत करते हैं। कुछ, क्या नाम है आप? विनोद अग्रवाल जी, क्या संकल्प लिया है आज, क्या शपथ लिया? शपथ ये लिए है कि हमें तानाशाही को हटाना है और देश को बचाना, संविधान बचाना है, ये संकल्प है। क्यों जरूरत पड़ गई आखिर शपथ? शपथ की इसलिए जरूरत पड़ गई कि इस टाइम पे देश में संविधान को हटाने का काम हो रहा है, तानाशाही चल रही है। तानाशाही है कि कोई भी अब ये भ्रष्टाचारी कथित भ्रष्टाचारी कह करके विपक्ष को सारे को जेल में डाल देते हैं। इनका मतलब क्या है? विपक्ष में कहीं भी पार्टी, कहीं भी गवर्नमेंट है, वो प्रजातंत्र ने दी है ना, प्रजा ने दी है, तो उसको काम करने दो 5 साल तक। अगर वो काम करेंगे, अगर वो नहीं करते हैं काम, 5 साल बाद फिर प्रजा के बीच में आएंगे, प्रजा उनको विपक्ष में वोट देकर के हटा देगी। मोदी जी क्यों कर रहे हैं उसको? मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, कहते हैं इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। इस्तीफा नहीं देंगे, राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे, तो गई सरकार वहाँ की। अब मान लो जितने भी पक्ष के मुख्यमंत्री हैं सबको जेल में डाल दो और सबको जेल में डाल के वहाँ की सरकार वो कर दो, तो सारे बीजेपी के हो जाएंगे। तो ये क्या है? तानाशाही नहीं है, भ्रष्टाचारी हैं। तो जो भ्रष्टाचार करते हैं और जो बीजेपी में आ जाते हैं। आपका क्या नाम है? मदन लाल गौतम। जी, आखिर आपने भी शपथ लिया आज यहाँ पर? हाँ जी। क्या शपथ ली और क्यों जरूरत पड़ गई? मतलब विरोध यही है कि संविधान को बचाना है, तो ये सरकार कुछ थोड़ा ठीक नहीं कर रही। मैं ये नहीं कहता मैं किसी पार्टी से, लेकिन कुछ तानाशाही सी हो रही है, यानी कुछ सुनाई नहीं हो रही। आप भी देख रहे होंगे, है ना? मैं ज़्यादा बोलूँगा वही है कि मेरे को भी उठा के ना अंदर कर दी जाए, इतनी आज दहशत हो गई है आम आदमी की भी। बस मैं यही कहना चाहूँगा, सरकार सही चले, जो भी सरकार है, सभी हमारे लोग संविधान पर ध्यान करके सभी को शिक्षा, सभी को चीज़ मिले, बस मेरी ये प्रार्थना है। सवाल ये है कि आखिर ये जो शपथ आज ली गई है संविधान को बचाने की, तानाशाही को हटाने की, इसकी दिल्ली में जरूरत क्यों पड़ रही है? दिल्ली में ये हो रहा है ना असल में, क्योंकि केजरीवाल जी ने ये तो सही है, काम बहुत अच्छा करा है। मेरा बिजली का बिल जो बहुत आता था, शून्य आता है, 10-20 रुपए का आता है नहीं? तो सरकार को पहले भी कहीं ना कहीं बचता होगा ना, तभी तो देते हैं। और लेडीज़ों को जैसे वो उसमें बसों में छूट है, तो पैसा आता है, केजरीवाल घर से तो नहीं देता होगा ना, जो बचता था। जैसे पार्टियां कुछ अपने ज़्यादा खर्चे तो उन्हें खर्चा ना करके वो कर रहा अच्छा काम, तो ठीक है, औरों को भी करना चाहिए ऐसे ही पार्टियों को। बस मेरे तो यही कहना है। अलग-अलग लोग जो हैं वो यहाँ पर शपथ जो है वो ली गई है। कहाँ से हैं? हम जंगपुरा विधानसभा। अच्छा, क्या शपथ लिया आज? आज शपथ अभी तो अभी आए हैं हम, बाकी ये बताएंगे, अभी बहुत पहले से आए हैं।
कितनी देर हो गई? मैं भी अभी आई हूँ सर। वैसे मगर यही है कि संविधान बचाने का यही है हमारा, कि संविधान बाबा साहब ने जो संघर्ष करा और जो सब हमारे जो बड़े बूढ़े थे जो संघर्ष करके शहीद हुए, तो हम तो यही कहेंगे, जनता से अपील करेंगे कि ये संविधान बचाइए। बस, धन्यवाद। देखिए यहाँ पर भी देखिए एक अनोखे तरीके से यहाँ पर संविधान को बचाने की शपथ जो है वो ली गई है। तस्वीरें हम दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से संविधान को बचाओ और तानाशाही हटाओ, इस तरीके से ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग तरीके से यहाँ पर लोग दर्शा रहे हैं। कुछ और लोगों से भी अंदर हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? विजेंद्र चौधरी। क्या शपथ ली है आज? संविधान को बचाना है, तानाशाही को हटाना है। जरूरत पड़ रही है, क्यों जरूरत पड़ रही है? ये देखा ना आपने मोदी जी क्या कर रहे हैं, तानाशाही को एकदम से लागू कर रहे हैं। सारे के सारे जितने भी हमारे तंत्र है सबको फेल कर रहे हैं, चाहे ईडी है, चाहे सीबीआई है, चाहे पुलिस है, सबको अपनी मुट्ठी में ले लिया है, सब पर कब्जा कर रहे हैं। इसी तरह संविधान को खत्म करने पर लगे हैं। तो संविधान को बचाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कहाँ से हैं? मैं बाबरपुर विधानसभा से। आखिर दिल्ली में ये शपथ लेने की जरूरत ऐसे समय पर क्यों पड़ रही है? आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, भारत में के अंदर क्या चल रहा है। दिल्ली में भी लेना पड़ेगा, सब जगह सबसे पूरे भारत में चल रही है शपथ। तो आप ये देखेगा अमेरिका तक में भी कल आर्टिकल छपा है कि भारत के अंदर तानाशाही आ रही है, लोकशाही खत्म हो रही है। यहाँ पर भी तमाम लोग हमारे साथ हैं। क्या शपथ लिया? अमर रहे। क्या शपथ ली? आज शपथ ये ली है कि हम सबको मिलकर के जिस तरीके से अरविंद जी ने बाहर रह के अपना पूरा धर्म निभाया, पूरी निष्ठा के साथ पूरा अपना कर्म किया, दिल्ली के बच्चों के लिए सोचा, दिल्ली के महिलाओं के लिए सोचा, दिल्ली के युवाओं के लिए सोचा, उसी तरीके से अब हमारे को बाहर रह के अरविंद जी के लिए काम करना है और उनके लिए जैसे उन्होंने अपना फर्ज पूरा निभाया वैसे हम सबको अपना फर्ज निभाना है। इसी के साथ मैंने शपथ ली है, संविधान की शपथ ली है, बाबा साहब की भी शपथ ली है और दिल्ली के लोगों के साथ एक साथ ली है। जय। अच्छा ये बताइए आखिर आज जो यहाँ शपथ ली गई है उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए जरूरत इसलिए पड़ रही है कि आज जो भाजपा की सरकार है वो संविधान का नहीं सोच रही है, इस तरह के मापदंड सेट कर रही है कि एक तरफ 70,000 करोड़ के घोटाले वाले अजीत पवार जी हैं जिनकी क्लीन चिट मिल जाती है क्योंकि वो भाजपा में चले जाते हैं। एक अरविंद जी जो मुफ्त बिजली की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, उन्हें सिर्फ जेल में इसलिए रखा जाता है कि वो चुनाव का प्रचार ना कर पाए, वो लोगों को अच्छी चीजें ना दे पाए, लोगों के बारे में ना सोच पाए, इसी तरह की बात की जाती है। तो आज इसकी शपथ इसलिए पड़ रही है कि आज हमें संविधान बचाना है। आज हम चाहते हैं कि जो बाबा साहब ने संविधान सब लोगों को दिया था, जो वोट का राइट सब लोगों को दिया था, आज सब लोग उसकी एक्सरसाइज करें और इस सरकार को उखाड़ फेंके। जिस सरकार ने आज इस पूरे संविधान के राइट्स का हनन किया है उसको उठाकर बाहर फेंकने की बहुत जरूरत है। नहीं तो जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, ये तो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। आज इनके जो प्रत्याशी है अयोध्या में भी उन्होंने भी बोला कि हम संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, जो कि इस देश के लिए बहुत बुरा है और हमें अरविंद जी की बात, अरविंद जी की जो चीजें हैं वो लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आपका क्या नाम है? सुरुचि अग्रवाल। आपने भी शपथ ली आज? बिल्कुल, मैं तो जिस दिन से पार्टी बनी ना, मैं तो पार्टी के साथ शपथ ले ही रखी है। क्या शपथ ली है? आज मैंने शपथ ली है कि मुझे अरविंद केजरीवाल का साथ देना और मुझे संविधान बचाना है। जिस संविधान के लिए हमारे हजारों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी थी, आज ये बीजेपी वाले संविधान को बदल देंगे? क्या इनकी इतनी ताकत है? क्या इनको जनतंत्र की, लोगों की चीजों की कोई परवाह नहीं है? ये बहुत ही दुखद विषय है कि जिस संविधान को बनाने के लिए पता नहीं कितनी माओ, बहनों, बेटों ने अपनी जान कुर्बान की, उसे बदलना चाहते हैं। इन्होंने किया ही क्या है देश के लिए? इनका संघ परिवार देखो, उन्होंने 85 साल तक देश का झंडा तक अपने पास नहीं लगाया। इनके जो आका हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में सरकार चलाई थी। तो आज देश बहुत ही गलत हाथों में है। हमें अरविंद केजरीवाल जी का साथ हर कीमत पे देना है। और मैंने एक गाने की लाइन याद करके मैं सबको बोलती हूँ, कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, हाय कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, भाजपा करे चाहे लाखों सितम, हाय कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। 70 साल की उम्र में ये केजरीवाल का जज्बा है जो मुझे राजनीति में लेकर आया है। ये तो मैं एक साधारण सी हाउसवाइफ थी। आपने भी शपथ लिया? बिल्कुल बिल्कुल शपथ ली है, बिल्कुल, और संविधान को बचाने की शपथ ली है। और जिस तरह से बीजेपी तानाशाही कर रही है और इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू वो चंदा इकट्ठा करके अपनी वो जो लोगों से पैसा इकट्ठा उगाई करने का काम किया उन्होंने, उसको बचाना है, देश को उससे बचाना है।
और जो तानाशाही है उससे बचाना है उसको। और हमको सब मिलकर के एक साथ भी हमने शपथ ली है कि भाई हम देश को बचाएंगे, हम संविधान को बचाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान को बचाएंगे। देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों ने भी शपथ ली है? बिल्कुल शपथ लिए। ये बताइए आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है शपथ की दिल्ली? शपथ की जो बहुत जरूरत है। जिस प्रकार से भाजपा ने सोच रखा है, जैसे अभी हमारे सारे माननीय संजय सिंह जी ने और सभी जो आए हैं स्टेज पे हैं हमारे नेता लोगों ने बताया कि आपको सरकार बनानी है तो 270 ही चाहिए, 400 क्यों चाहिए? मतलब मन में कोई ना कोई तो बात है। 400 क्या जरूरत है? कोई फिक्स कराएंगे बाकियों को कि 5 साल बाद डबल मिलेंगे? जब सरकार ही बन जाएगी तो ये पूरी जो है मोदी सरकार की या भाजपा की एक तानाशाही चल रही है। ये इस तानाशाही के अंतर्गत चाहते हैं कि जो सामने वाला विपक्ष है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। हमारे सामने जब विपक्ष ही रहेगा, इन्होंने ये धारणा बना ली अपनी कि गरीबों को मत हटाओ, गरीबों को ही हटा दो। गरीब ना रहेंगे, गरीब ना हटेगी, रहेगी गरीबी। अब ऐसे ही सामने विपक्ष नहीं रहेगा, इनके सामने कोई सामना नहीं कर पाएगा, ये अपनी मनमर्जी चलाएंगी। बेरोजगारी की तरफ इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इन्होंने जो है सांप्रदायिक जो दंगे फसाद लड़ाई झगड़ा हिंदू मुस्लिम गाय भैंस ये सब कुछ बस इन्हीं चीज़ों में घुसा रखा है। बच्चों के फ्यूचर का कुछ भविष्य का कुछ पता ही नहीं कि उनको कहाँ किस ओर जा रहा है किसी ने। तो ये बताइए आप आज जो शपथ ली है आपने, क्या शपथ ली आज? सर देखो, आज का जो शपथ है, संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ। सबसे बड़ी बात है जो मोदी की गारंटी बोलता है, आपने यदि उसकी एड भी देख रहे हो तो युवा के लाकर के सामने वाला मंदिर बना दिया है। वो शिक्षा की बात नहीं करते, वो स्वास्थ्य सेवा की बात नहीं करते। आज देश में कोई भी पॉलिटिशियन बीमार होता है मैदानता जाता है, प्राइवेट अस्पताल हो जाता है, सरकारी की बात नहीं करता है। उनको चाहिए नहीं, वो होता है गरीबी को ही खत्म कर दो। आज जो महंगाई है जिस उस आसमान पर चढ़ा हुआ है, क्या लग रहा है आम आदमी जी पाएंगे शहरों के अंदर? तो ये संविधान बदलने की जो बात हो रही है बार बार, इसीलिए हो रही है कि संविधान बचेगा नहीं तो हमारे से कोई सवाल पूछेगा नहीं। क्योंकि गरीबों को बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या दिया? आवाज तो दी है, शिक्षित बनो, संगठित रहो। शेर नहीं, वो शिक्षा का दूध है। जो शिक्षा लेगा वो ग्रहण करेगा, वही आगे बढ़ेगा। आप बताइए, दिल्ली में आप देखते हो सड़कों पे मोदी जी ने बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं, मैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा। भ्रष्टाचारियों को तो आपने अपनी गोदी में बैठा रखा है। ऐसे 200-2500 नाम है जो सारे भ्रष्टाचारी जी आपकी पार्टी में सम्मिलित हो गए। तो आप भ्रष्टाचार को कहाँ खत्म करने आए हो? आप तो भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना हुआ है भाजपा। आप किसी भी पार्टी का कोई भी किसी के ऊपर भी कोई इल्जाम या किसी भी प्रकार की कोई इस तरीके की कंडीशन है, अगर वो बीजेपी ज्वाइन करता है तो उसके सारे दाग धुल जाते हैं, उसके सारे केस खत्म हो जाते हैं और वो साफ हो जाता है। आप इनकी जांच करा लो, 95% इनमें सबसे ज्यादा भ्रष्ट, इनके पास इतना भ्रष्टाचार का पैसा। इन्होंने जो देश के ये बोलते थे विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, सबको इन्होंने भगा दिया। वो सब पैसा भी इन्हीं का है और किसी का नहीं है, वो पैसा इन्हीं का है। यहाँ पर जो संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ की जो शपथ है वो यहाँ पर ली गई और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के 24 राज्यों में इस तरीके का कार्यक्रम रखा था कि तानाशाही हटाओ और संविधान बचाओ, क्योंकि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती और इसी मौके पर आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के अंदर इस तरीके के जो संकल्प था वो लोगों से दिलवाया। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनता टीवी, दिल्ली।